ये किस्सा 16 साल पुराना है, जब वेस्टइंडीज में पहली बार विश्व कप की मेजबानी की जा रही थी। बात 18 मार्च 2007 की है, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बॉब वुलमर जमैका के किंगस्टन के एक होटल में बिना कपड़ों के पीठ के बल बाथरूम में गिरे पड़े मिले थे। वहां पर उनकी उल्टी भी बिखरी हुई थी, उनके मुंह पर खून भी लगा हुआ था। जैसे ही इस बात का पता चला कि बेहोश वुलमर को जमैका के एक हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही बॉब वुलमर की मौत की खबर फैली, दुनिया भर में हड़कंप मच गया। क्रिकेट फैंस सन्न रह गए कि यह कैसे हो सकता है। इस खबर ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया था। पाकिस्तान टीम भी पूरी तरह से सदमे में थी। एक तो टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और ऊपर से कोच का निधन हो जाना उनके लिए गले की फांस बन गया था। अब इस कहानी की शुरुआत में आपको लेकर चलते हैं। वर्ल्ड कप का शोर था। सभी क्रिकेटिंग नेशंस अपनी अपनी टीम लेकर वेस्टइंडीज पहुंचकर तैयारियों में जुट गए थे। वेस्टइंडीज में पहली बार वनडे विश्व कप का आयोजन किया जा रहा था। टूर्नामेंट शुरू हुआ, लेकिन दो एशियाई मुल्क भारत और पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं प्रवेश कर सके थे। भारत को बांग्लादेश और वहीं पाकिस्तान को आयरलैंड ने हरा दिया था, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आयरलैंड के हाथों हार के अगले दिन एक घटना ने पूरा क्रिकेट जगत सन्न कर दिया था। पाकिस्तान टीम के कोच बॉब वुलमर अपने कमरे में मृत पाए गए थे। पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच मैच 17 मार्च को हुआ था और अगले दिन वुलमर अपने कमरे में मृत पाए गए थे। उनका कमरा 12वें फ्लोर पर 374वें नंबर का था। वो बिना कपड़ों के पेट के बल लेटे हुए पाए गए थे और उनके मुंह पर खून लगा था, जिससे पता चल रहा था कि वुलमर ने उल्टी की है। मौत से पहले वुलमर ने खाना मंगवाया था। कमरे में वाइन की बोतल भी मिली थी। अमूमन रात में जल्दी सोने वाले वुलमर इस रात 3 बजे तक नहीं सोए थे। इसी रात उन्होंने अपनी पत्नी को एक मेल भी लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने कोचिंग करियर को लेकर बातें लिखी थी। अगले दिन जब रूम सर्विस के गेट बजाने पर रूम नहीं खुला था, तो फिर उन्होंने मास्टर की से कमरा खोला और पाया कि वुलमर जमीन पर मरे पड़े हैं। रूम को साफ करने आई लड़की ने बताया कि वुलमर के तकिए पर खून के निशान थे। बाथरूम और कमरे में भी खून के निशान थे और वुलमर के चेहरे पर भी चोटों के निशान थे। बाद में भी जो लोग आए थे, उन्होंने भी यही सब कुछ देखा था। केस बड़ा था, इसलिए जांच स्कॉटलैंड यार्ड के पूर्व ऑफिसर मार्क शील्ड को सौंपी गई थी। स्कॉटलैंड यार्ड ने वुलमर के रूम को देखकर कहा था कि ये आम मौत नहीं लगती है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये मर्डर है। उन्होंने फिर पाकिस्तान टीम के सपोर्ट स्टाफ और टीम के खिलाड़ियों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। 22 मार्च को मार्क शील्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये मर्डर है और किसी ने गला दबाकर उनकी हत्या की है। 24 मार्च को मार्क शील्ड ने वुलमर के कमरे के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को देखा, जिसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मार्क ने एक टीम भेजी और अपने देश जा रही पाकिस्तान टीम को रोक लिया। कप्तान इंजमाम उल हक, सहायक कोच मुश्ताक अहमद और मैनेजर तलत को पूछताछ के लिए रोक लिया जाता है। मार्क ने तलत से पूछा कि उन्होंने मौत वाले दिन अपना नाम बदलकर कमरा क्यों बुक किया था। मुश्ताक की नाक पर खरोच के भी निशान थे और मार्क ने उनसे पूछा कि निशान आखिर आए कैसे। कप्तान इंजमाम से पूछा कि दरअसल वो उस दिन क्या कुछ कर रहे थे। बताया जाता है कि वुलमर उस समय मैच फिक्सिंग को लेकर किताब भी लिखने वाले थे और मार्क को शक था कि वुलमर को मैच फिक्सिंग के बारे में पता था और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि जांच के 15 से 20 दिन बाद ये जांच कमेटी ने बताया था कि ये मर्डर नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से वुलमर की मौत हुई है। 12 जून को जांच कमेटी ने बताया कि वुलमर की मौत नेचुरल डेथ है और ये किसी तरह का मर्डर नहीं है। बॉब वुलमर की पैदाइश भारत की थी। उनका जन्म 1948 में कानपुर में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से 6 वनडे और 19 टेस्ट मैचेस में हिस्सा लिया था। करियर खत्म होने के बाद वुलमर ने प्रशिक्षण देना शुरू किया था। उन्हें 1994 में साउथ अफ्रीका का कोच नियुक्त किया गया था। बॉब वुलमर ने अपनी कोचिंग में साउथ अफ्रीकन टीम को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। ये टीम 1995 से 2000 के समय में दुनिया भर में राज कर रही थी। अफ्रीका की कामयाबी को देखकर 2004 में वुलमर को पाकिस्तान का कोच बनाया गया था। बॉब वुलमर की डेथ मिस्ट्री को भले ही नेचुरल डेथ कहकर समाप्त कर दिया गया हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल अनसुलझे रह गए हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिला है। कई लोगों का आज भी ये मानना है कि मैच फिक्सिंग को लेकर जो बड़े खुलासे वो करने वाले थे, उससे बचने के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी।
लेकिन उनकी मौत का सच अब शायद कभी भी सामने नहीं आ पाएगा। धन्यवाद।